नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश का मानसून सत्र 5 दिन की कार्रवाई के बाद ही स्थगित हो गया। इसी के साथ प्रदेश की 7.25 करोड़ जनता के बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भी अनुत्तरित रह गए और सदन स्थगन के साथ ही सत्ता और प्रतिपक्ष में आरोपों का दौर भी शुरू हो गया। दरअसल 1 जुलाई से शुरू हुआ मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। 19 जुलाई तक चलने वाले सत्र में 14 बैठकें होनी थी, पर 5 बैठकें ही हो पाई और सत्र का अवसान हो गया। विधानसभा सत्र के आहूत होने की अधिसूचना जारी होने के बाद न केवल विधायकगण बल्कि आम लोगों में भी उत्सुकता हो जाती है और विधानसभा वो फोरम है जहां हर सदस्य अपने अपने क्षेत्रों के विकास के अलावा सरकार की जवाबदेही भी तय करना चाहता है। लेकिन अफसोस, इस मानसून सत्र के दौरान प्रदेश में बारिश तो खूब हुई, लेकिन विपक्ष के संवेदनशील व्यवहार में सूखा ही दिखाई दिया। जाहिर है, कांग्रेस को मिले लगातार 2 राजनीतिक पराजय की खींच विधानसभा सत्र में स्पष्ट दिखाई दी। कांग्रेस जिस नरसिंह घोटाले पर सरकार को घेरना चाहती थी, उस पर चर्चा का पर्याप्त समय मिला, लेकिन फिर भी विपक्ष ने बजट भाषण के दौरान पूरे समय हंगामा किया। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस नेता चुनावी पराजय के बाद विधानसभा में हंगामा कर केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष के सदस्य राष्ट्रगान के पहले ही सदन से बाहर चले गए। मानसून सत्र की समीक्षा की जाए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी पराजय की झलक मध्य प्रदेश विधानसभा की 5 दिन तक चली कार्यवाही में देखने को मिली। इस बीच 9 विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए। 2 दिन की चर्चा के बाद 3,65,067 करोड़ रुपए का वर्ष 2024-25 का प्रदेश का बजट भी पारित किया गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस बजट का उपयोग किया जा सकेगा। सदन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी आश्वस्त किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन इसके लिए आचरण संयमित रखा जाना चाहिए। सरकार सभी की बात सुनेगी, लेकिन जवाब दबाव में नहीं आएगी। मानसून सत्र में पहले दिन से ही विपक्ष ने शोर शराबा किया, बहिर्गमन भी किया। नर्सिंग कॉलेजों में हुए फर्जीवाड़े पर ध्यान आकर्षण में 4 घंटे की चर्चा के बाद भी विपक्ष चर्चा कराने पर अड़ा रहा। 3 जुलाई को प्रस्तुत किए गए बजट को लेकर गुरुवार और शुक्रवार को सदन में चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष ने कर्ज का बोझ, भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरा। बजट पर चर्चा के लिए दोनों दिन बैठकों का समय बढ़ाया गया। गुरुवार को रात 10 बजे तक सदन चला। उधर विपक्ष के आक्रामक रुख के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कभी आपा नहीं खोया। इतना तो तय है, भले ही सरकारी कामकाज सरकार की दूरदर्शिता से पूरे हो गए हों, लेकिन जनता के काम विपक्ष की खींच से अटक गए और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को लेनी ही होगी। तो 14 दिन तक जो सत्र चलना था सिर्फ 5 दिन में ही सिमट गया। चलिए, इस खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से सचिन वर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, देखिए, जिस तरह से 14 दिन ये सत्र चलना था, लेकिन 5 दिन में सिमट गया, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे मुद्दे रहते हैं सदन में, हर विधायक चाहते हैं, जनता भी चाहती है कि उनसे जुड़े हुए मुद्दे विधानसभा में उठाए जाए। लेकिन अगर ये सत्र बहुत पहले ही खत्म हो गया तो कहीं ना कहीं यहां पर कांग्रेस को वाकई जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि एक जो सहयोग देखना चाहिए विपक्ष का, वो सहयोग दिखाई नहीं दिया। भागीरथ जी, देखिए, आप जिस तरह से 14 डेज का ये सेशन था, लेकिन 5 दिन में सिमट गया और लगातार हमने देखा कि कांग्रेस बहुत आक्रामक मूड में थी। लगातार वो नरसिंह घोटाले को लेकर सदन में चर्चा चाहती थी। अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी का ये कहना था कि देखिए, नियम के अनुसार आप जो मैटर सब जुडिस है कोर्ट में, उस पर चर्चा नहीं करा सकते। फिर भी उन्होंने एक तरह से वे निकाल के, रास्ता निकाल के उन्होंने ध्यानाकर्षण में इस मुद्दे को, उन्होंने कांग्रेस को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया। लगभग 17 कांग्रेस के नेताओं ने बोला, 6 घंटे तक बोला। उसके बाद उसके बाद मंत्री विश्वास सारंग, और उसके बाद मंत्री राजेंद्र शुक्ल, उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो ये सारा कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद जब अगले दिन बजट था और वित्त मंत्री लगातार अपना बजट भाषण पढ़ रहे थे,
पूरे वक्त कांग्रेस ने वेल में जाके पूरा जो है हंगामा किया, तो वो थोड़ा सा जो आचरण था वो सही नहीं था। मुख्यमंत्री ने भी कांग्रेस से रिक्वेस्ट किया, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से रिक्वेस्ट किया कि कम से कम बजट हो जाने दीजिए। बजट जो है वो जनता से जुड़ा हुआ विषय है, वो पूरा आप लोग सुन लीजिए, आपकी जो भी इश्यूज है उसको फिर से लिया जा सकता है या बात की जा सकती है। और एक दिन पहले तो चर्चा हो गई है ध्यान आकर्षण में, लेकिन कांग्रेस नहीं मानने को तैयार थी। तो ये जो आक्रामक रूप था उसके कारण हमने देखा कि जैसा आपने भी अभी जानकारी दी कि एक दिन सदन रात के 10 बजे तक चला, कल भी रात के 8 बजे तक चला। पूरा जो है जो जितना भी औपचारिकता थी उसको कर लिया गया और उसके बाद अनिश्चित काल के लिए उसको स्थगित कर दिया गया। देखिए, जनता के इश्यूज तो यहां पे रह गए, कांग्रेस ने एक अपना आक्रामक रूप तो दिखाया, एग्रेशन दिखाया। ठीक है, आप नरसिंह घोटाले का इश्यू उठा रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सदन में मुद्दा उठा सकते हैं, चर्चा की मांग कर सकते हैं, चर्चा हो सकती है। आपने सदन के बाहर भी जाके नारेबाजी की, लगातार आपने जो है आपने अपने बात को कहा, लेकिन सदन की कार्रवाई नहीं चलने देना। क्योंकि देखिए, बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे इश्यूज उठते हैं और जो विधानसभा में जो सवाल जवाब होते हैं उससे जनता के कई मुद्दे जो हैं वो सुलझ जाते हैं। तो वो सारा कुछ नहीं हो पाया। तो आपका जो प्रश्न है कि क्या ये दिल्ली को दिखाने का है, अपना रिपोर्ट कार्ड सही करने का है, तो क्या है, तो हम पूछ लेते हैं। सचिन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे, जिस तरह से 14 डेज की कार्रवाई 5 डेज में सिमट गई? बहुत सारे मुद्दे रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कितने सारे जवाब होते हैं, कुछ भी नहीं हो पाया। बस 5 दिन में बजट पास हुआ, उस पर भी चर्चा पूरी तरह से नहीं हो पाई और जो है सदन जो है अनिश्चितकाल के लिए जो है उसको स्थगित कर दिया गया। देखिए, इस विधायिका का असली काम तो यही है मुक्ता जी कि चर्चा कराई जाए सारे मुद्दों पर। जहां पर विपक्ष को कोई संशय है तो उसको संशय को दूर करने का काम जो है सरकार करती है। और आप आक्रामक रहें, मगर आक्रामकता आपकी सिर्फ चर्चा के दौरान दिखाई देना चाहिए। आप अपने मुद्दों से मत भटकिए, आप उस पर जवाब लीजिए। और जो विधायिका का असली काम है वो जनता को भी दिखना चाहिए कि आप वहाँ पर उनके प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ उससे उलट हो रहा है। आप जो है, अगर बजट पेश किया जा रहा है तो बजट पे आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप जो है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में आपके जो मुद्दे थे उस पे चर्चा पूर्ण होने के बावजूद आप जो है मुद्दे को कहीं ना कहीं जो है एक आप सड़क की राजनीति पे करना चाहते हैं कि आप जो है जो एक सदन चल रहा है उसका सम्मान न करते हुए आप रोड पे उसका जो है निराकरण कराना चाह रहे हैं। तो जो कांग्रेस जो है वो इसी तरह की एक जो नकारात्मकता से भरी हुई पार्टी है और ये जो मुद्दे हैं वो विधायिका में एक जो प्रतिनिधि का जो काम होता है और जो कर्तव्य होता है उसको ना करते हुए वो सड़क पे उसके संबंध में जो एक ओछी राजनीति करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जो ओछी राजनीति है उसकी मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई ज़रूरत जो है इस राजनीति में अब जो है ज़रूरत है। जी भागीरथ, बिल्कुल। अंबिका शर्मा जी, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, आपकी जो एक बड़ी मांग थी इसमें नरसिंह घोटाले पर चर्चा होना, वो मांग सुन ली गई, वो मांग पूरी हुई और उस पर चर्चा भी हुई। फिर उसके बावजूद जो सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग क्यों नहीं दिखा दिया विपक्ष की तरफ से? जिस तरह से क्या एक विधानसभा चुनाव में हमने देखा बड़ी अच्छी खासी पराजय हुई, लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती, क्या इसकी एक वाकई खींच थी जिसके चलते ये हंगामा दिखाई दे? क्योंकि जो बड़ी मांग थी नरसिंह घोटाले पर चर्चा करना वो तो हो चुका था, उसके बावजूद फिर ऐसा आचरण क्यों? संवैधानिक आचरण नहीं किया है। हम तो केवल कुछ ज्वलंत मुद्दे थे उन पर हम चर्चा कराना चाहते थे और सरकार उन मुद्दों से भागना चाहती थी, उन मुद्दों से अपना पीछा छुटाना चाहती थी। एक नरसिंह घोटाला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे हजारों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ है, उस पर हम चर्चा कराना चाहते थे। हमारी मांग केवल इतनी थी कि जो संबंधित मंत्री है वो इस्तीफा दे दें और नैतिकता के आधार पर उन मंत्री महोदय को इस्तीफा दे ही देना चाहिए। लेकिन ये बेशरम सरकार, इसमें ये नैतिकता नहीं है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ, नरसिंह घोटाला, ये घोटालों की सरकार है और संबंधित जो मंत्री है उसको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इस तरफ तो सरकार का ध्यान नहीं गया। तो ये तमाम ऐसी बातें थी जिनकी वजह से हमें सरकार का सकारात्मक रुख दिखाई नहीं दिया
तो हम अपनी मांग पर अड़े रहे और इन्होंने 14 दिन का जो बजट सत्र चलना था 5 दिन में इन्होंने खत्म कर दिया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो ये बजट लाए वो भी बड़ा निराशाजनक बजट है। इन्होंने कृषि और कृषि से जुड़ी हुई सहायक गतिविधियों के लिए जो बजट में प्रावधान किया है वो पिछले बजट की तुलना में बहुत कम किया। 10,000 करोड़ की कटौती कर दी। तो ये किसान विरोधी भी बजट है। इन्होंने जीएसटी का भी जो प्रावधान किया है, जीएसटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी। तो यह व्यापारी विरोधी बजट है। ग्रामीण सड़क योजना का भी इन्होंने बजट घटा दिया। ग्रामीण आवास योजना का भी इन्होंने बजट घटा दिया। तो ये बजट भी बड़ा निराशाजनक रहा। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारे जो विपक्ष के विधायकों को जो जिस प्लेटफॉर्म पर चर्चा करना चाहिए वो विधानसभा होती है। हम लोग चर्चा कर रहे थे, हम अपनी बात बिल्कुल अंबिका जी, देखिए प्लेटफॉर्म होता लेकिन चर्चा कहाँ हो रही थी, सिर्फ हंगामा हो रहा था। हम अपनी बात कह रहे थे, उसको आप लोग हंगामा समझ रहे हैं। हमारा निवेदन केवल इतना था कि कोई नैतिक जिम्मेदारी तो ले। इतने बड़े घोटाले हुए हैं, पटवारी पेपर लीक घोटाला हुआ है, नर्सिंग घोटाले हुए हैं। 4 साल की सरकार में 70 प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में घोटाले हुए हैं। इनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई हुई है, ये तो सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। इस पर संजीदगी से चर्चा भी होना चाहिए। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर न चर्चा करते हुए भाग रहे हैं, पूछ दबा के भाग रहे हैं। सामना तो करना पड़ेगा आपको, इन प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आप सकारात्मक रवैया नहीं अपना रहे हो और हमको दोष दे रहे हो, दोषारोपण कर रहे हो। ठीक है मुक्ता जी, देखिए चर्चा की मांग की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, वो मांग पूरी कर ली गई और चर्चा भी हुई। और बल्कि एक दिन तो जो सत्र रात के 10 बजे तक चला, तो अच्छी खासी यहाँ पर बहस हुई, बातचीत हुई। लेकिन फिर भी जिस तरह से डिमांड बढ़ती जा रही थी, क्या ये कहें कि विपक्ष का जो मंशा थी वो यही थी कि सिर्फ हंगामा करना है? जिस तरह से बजट पास हुआ और बजट को लेकर भी तमाम तरह की बातें की गई, चर्चा की मांग की जा रही थी, नर्सिंग घोटाले के ऊपर चर्चा हो गई, लेकिन एक उद्देश्य था कि सिर्फ हंगामा करना है। देखिए भागीरथ जी, जो ध्यान आकर्षण के तहत जो है 6 घंटे तक लगभग चर्चा चली। कांग्रेस के तमाम नेता, लगभग 17 नेताओं ने अपनी बात रखी इस पूरे मुद्दे पे। तत्कालीन मंत्री विश्वास सारंग ने अपना वक्तव्य दिया, अपना पूरा जो पॉइंट्स जो कांग्रेस ने रेज किया उसका जवाब दिया। उसके बाद राजेंद्र शुक्ल जो अभी मंत्री हैं उन्होंने भी पूरा जो है दिया। तो सदन में होता क्या है कि आपको चर्चा का मौका दिया जाता है। चर्चा हुई, आपने अपनी बात रखी, मंत्री अपना, सरकार अपना पक्ष रखती है। आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अगले दिन जो कांग्रेस का जो पूरा रवैया था, जब बजट भाषण हो रहा था, वो अड़े हुए थे कि विश्वास सारंग रिजाइन करे। तो रिजाइन करना ना करना ये तो सरकार, ये तो मुख्यमंत्री का फैसला है। वो किससे लेना चाहते हैं, अपने किसी मंत्री को दोषी पाते हैं कि नहीं। और पूरा जो मैटर है वो सबजुडिस भी है, तो ये मुख्यमंत्री तय करेंगे कि उन्हें विश्वास सारंग का रेजिग्नेशन लेना है कि नहीं लेना है। और कांग्रेस पूरे वक्त इसी अब अड़ी हुई थी। जब बजट चल रहा था, बजट भाषण तो उनको सुन लेना था, जो मुख्यमंत्री बार बार उनसे सदन के अंदर कह रहे थे, जो नेता प्रतिपक्ष से भी वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप बजट भाषण तो सुन लीजिए, ये तो जनता से जुड़ा मुद्दा है। लेकिन वो भी कांग्रेस सुनने को तैयार नहीं थी। बिल्कुल वाकई। लेकिन सचिन देखिए, जिस तरह से बजट भी पेश हो गया, जो मांग की जा रही थी विपक्ष की तरफ से, उस पर भी चर्चा हो गई। तो इसमें जिस तरह से हंगामा देखने को मिला, जनता देख रही होगी ये किस तरह से विपक्ष का रवैया है। लेकिन मुझे याद है सुषमा स्वराज का बयान, उन्होंने कहा था कि सदन की कार्रवाई अच्छे से चले ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो क्या ये सदन पूरा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकता था? 19 जुलाई तक ये नहीं चल सकता था? बीच में इस तरह से अवसान करने की क्या आवश्यकता थी? देखिए भागीरथ जी, सरकार का काम क्या है, वहां पर चर्चा होना चाहिए, सदन में चर्चा होना चाहिए। अब चर्चा जहां पर ये प्रकरण जो है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, ये जानते बूझते हुए भी अध्यक्ष महोदय ने एक व्यवस्था दी कि ध्यान आकर्षण में इसके बारे में चर्चा करा ली जाएगी। और उस व्यवस्था का पालन करते हुए जो विपक्षी दल है उसके 17 सदस्यों ने वहां पर संबोधित किया सदन में, और मुद्दे के ऊपर चर्चा शुरू हुई। उसका जवाब भी सरकार की पक्ष की तरफ से दिया गया। अब उसके बाद जो है
अगर आप उस व्यवस्था से या आप सरकार से अगर संतुष्ट नहीं है उस चर्चा से, तो उसके आप अलग तरीके निकाल सकते हैं। मगर अगर दूसरे दिन बजट जैसा एक महत्वपूर्ण काम हुआ कि बजट पेश किया गया, तो आप बजट की चर्चा को आपने उस पे विराम दे दिया कि बजट पे आप चर्चा नहीं करेंगे और राष्ट्रगान होने के पूर्व आप जो है सदन से चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है आपने एक तरह से विधायिका का असम्मान करते हुए आपने जो उसका जो एक्चुअल कामकाज था उसको आपने जो है परिणीत होने ही नहीं दिया, फलीभूत होने ही नहीं दिया। आपने अपनी बस जो एक जिद थी उसकी पूर्ति के लिए आपने जो एक बजट सेशन, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है, उसको आपने बलि दे दिया कि आपने अपनी जो आपकी जो चर्चा है, जिस तरह के मुद्दे जो अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता उठा रहे हैं, तो इन सब बातों का जो जवाब है ये सदन में ही दिया जा सकता है ना। अब आप सदन में उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब यहां बात कर रहे हैं कि 10,000 करोड़ का ये बजट कम हो गया और यहां पर आवास में कुछ कम कर दिया। अब ये सारी चर्चा तो सदन में होनी थी ना। तो सदन का जो है आपने सम्मान न करते हुए आप चाहते हैं कि हर चीज़ को आप रोड पे ले जाएं। आप जो है एक जो व्यवस्थित एक विधायिका का जो एक्चुअल काम है कि एक प्रॉपर तरीके से विभाग से जो एक जवाब बन के आता है, आप उस जवाब को सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको अपने खुद के मुद्दों पर विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं जब आपको माननीय मंत्री जी ने, तत्कालीन मंत्री जी ने जब उसका जवाब दे दिया सारंग जी ने, तो आप क्या कांग्रेस उसमें खुद ही अपने ट्रैप में जो है फंसी हुई नजर आ रही थी, क्योंकि वो जवाब नहीं दे पा रहे थे कि उनकी जब मंत्री थी और उसी समय जब इस तरह की जो परमिशंस दी गई थी, तो उसका जवाब जो है आज कांग्रेस के पास में नहीं है। आज ये प्रवक्ता भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि उनकी जब मंत्री उनकी थी तब ये जो है बिना वहां पर प्रॉपर स्थल निरीक्षण के कैसे परमिशंस दी गई हैं, उसका जवाब नहीं है आज कांग्रेस के पास में। अंबिका जी, देखिए आप खुद अपने मुद्दे पर कॉन्फिडेंट नहीं थे और जिस तरह से सचिन जी कह रहे हैं कि सदन ही होता है, वो विधानसभा ही होता है जहां पर आप प्रदेश के मुद्दे उठाते हैं, जब अच्छा खासा वहां पर मौका मिल रहा है, फिर इस तरह की जिद क्यों? पहले जिद की आपने मांग होनी चाहिए, उस पर अभी जांच चल रही, तब भी इस मैटर पर तब भी इस मैटर पर नरसिंह घोटाले पर यहाँ पर चर्चा हुई, अच्छी खासी चर्चा हुई, उसके बावजूद भी जिद क्यों? एक लाइन मुझे याद आ रही कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा था सूरत बदलने के लिए नहीं, यहाँ पर हंगामा करने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे थे। साउथ में कहा था, मुझे याद है कि पहले तू बता कि कारवा क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहवरी का सवाल है। हमारा कहना केवल इतना है कि मामला सब जुडिस है, लेकिन प्रथम दृष्टया आपके विश्वास सारंग जी इसमें दोषी नजर आ रहे हैं, इसमें संलिप्त नजर आ रहे हैं नरसिंह घोटाले में, तो इनको तत्काल मंत्री परिषद से बर्खास्त कर देना चाहिए था। इसके बाद जब न्यायालय का फैसला आ जाता तो इनको प्रमोशन करके इनके पक्ष में यदि आ जाता तो प्रमोशन करके उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। हमारी कांग्रेस ने कुछ नैतिकताएं स्थापित की हैं, परंपराएं स्थापित की हैं इस प्रकार की। माननीय लाल बहादुर शास्त्री पर एक छोटी सी दुर्घटना पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, माधवराव सिंधिया जी ने भी इस्तीफा दे दिया था। कई लोग ऐसे हमारे, देखिए अरविंद केजरीवाल जी जब इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस उसका सपोर्ट करती है। जब अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर मुख्यमंत्री का कामकाज करते हैं, वहां से वो अपनी मंत्रिमंडल की जो है मीटिंग करने का प्रयास करते हैं, वहां से आदेश पारित करने का प्रयास करते हैं, तब तो कांग्रेस उनको सपोर्ट करती है। और वहीं जो एक मंत्री हैं वो जवाब दे रहे हैं सदन में और वो बता रहे हैं कि ये जितनी परमिशंस थी वो कांग्रेस के तत्कालीन जब तत्कालीन सरकार थी उस समय वो सारे आदेश पारित किए गए थे, तो उसका जवाब जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आप। और वहीं पर एक मुख्यमंत्री जेल जा रहा है तो आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। तो आपके जो दो आपके जो चेहरे हैं वो जो है वो राजनीति में नहीं चल पाएंगी, जनता के सामने आप एक्सपोज्ड हैं। अंबिका जी कंटिन्यू बात अपनी रखिए। देखिए माननीय केजरीवाल जी जेल में हैं और उनको पर्याप्त सजा मिल चुकी है, लेकिन माननीय विश्वास अंबिका जी अभी तो सजा का ऐलान ही नहीं हुआ है, अभी तो सजा का ऐलान है, अभी तो जांच चल रही है अभी। और आप तो कह रहे हैं सजा मिल चुकी है उनको, पर्याप्त सजा हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? काट रहे हैं, जेल में है माननीय, जेल में कोई सुख नहीं मिलता लोगों को। हमारे माननीय विश्वास सारंग जी तो सारी सुख सुविधाएं, सारे ऐसो आराम जो मंत्री
माननीय मंत्री को मिलते हैं उनको सब भोग रहे हैं। लेकिन अंबिका जी, विश्वास सारंग जी की तरफ से बयान सामने आया है, वो उल्टा ही आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे थे। देखिए, हमारा तो स्पष्ट स्टैंड है कि जब तक माननीय विश्वास सारंग जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हमारा यही स्टैंड रहेगा। ठीक है, लेकिन ठीक है, देखिए आपका जो ये स्टैंड है ये तो बाहर भी हो सकता है, लेकिन सदन की कार्रवाई की बात करें, बड़ा अमूल्य समय होता है, वो कम से कम उसका तो सही उपयोग होना चाहिए ना। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे, उसको तो उठाया जाना चाहिए। इतना सिर्फ एक मुद्दे को लेकर आप लगे रहेंगे, बैठे रहेंगे, ऐसा लगता है कि आप सिर्फ वाकई चाह रहे थे हंगामा होते रहे। तो इस सत्र का अवसान क्या प्रतिपक्ष ने किया क्या? इस सत्र का अवसान सत्ता पक्ष ने किया है, उनकी ये व्यवस्था है। हम तो चाहते थे सदन चले, चर्चा हो, जनहित के मुद्दे उठे, लेकिन ये तो मुस्तफा के भाग गए। उन्होंने हमारी जो ज्वलंत समस्याएं थी, जो जनहित की समस्याएं थी, जिनको लेकर हमारे माननीय विधायक आए थे, उन सब का सामना नहीं किया और सदन का सत्र का अवसान कर दिया। ठीक है, लेकिन मुक्ता जी देखिए, जिस तरह से विपक्ष है उसका सहयोग बहुत जरूरी होता है, सदन की कार्रवाई बहुत अच्छे से चले। ठीक है, सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कैसे कार्रवाई को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अगर शोर शराबा होता रहेगा, हंगामा होता रहेगा, राष्ट्रगान के पहले आप उठकर चले जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं यहां पर बात तो उठेगी ना कि आखिर सदन की कार्रवाई में विपक्ष उतना सहयोग क्यों नहीं कर रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो सदन की कार्रवाई है, सरकार और विपक्ष दोनों की अहम भूमिका है। तो जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बजट भाषण आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद जो है जो भी है वो समाधान निकाल लिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। तो शायद ये कारण हो सकता है कि 2 दिन सदन की कार्रवाई जो समय है उसको बढ़ा के पूरा जो है काम करके और इसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि लग रहा होगा सदन को, ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आगे भी हम अगर जो निर्धारित समय है, जो 9 दिन बचे हैं, उसमें भी हम काम करेंगे तो जो कांग्रेस का रुख ऐसे ही रहेगा, वो हंगामा ही करती रहेगी। और तो क्या मुक्ता जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आया, लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया, क्या जनता को भी बताने की कोशिश की जा रही है कि हाँ, हम हैं, विपक्ष हैं और मजबूत तरह से हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन वो आवाज शोर शराबे में बदल रही है? जी बिल्कुल सही है। देखिए, ये मुद्दा नेता प्रतिपक्ष और हेमंत कटारे, उमंग सिंगार और हेमंत कटारे ने बहुत अच्छे तरीके से उठाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। सदन में उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन भी किया। जयवर्धन सिंह भी बहुत सारे जो है कागज लेकर आए, चिट्ठी लेकर आए, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको सदन में चर्चा करने का मौका मिल गया, उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यूस हंगामा करते रहेंगे तो जाहिर तौर पर फिर सदन की कार्रवाई तो स्थगित ही कर दी जाएगी अनिश्चित काल के लिए। बिल्कुल, वाकई अगर आवाज एक सीमित आवाज तक उठे तो अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है, जवाब भी मिलता है, लेकिन एक तेज आवाज हो तो फिर वो शोर शराबा में तब्दील हो जाता है, जिस पर कोई चर्चा नहीं कर सकता, कोई बातचीत नहीं कर सकता। लेकिन सचिन वर्मा जी देखिए, लेकिन जिस तरह से अभी सत्र चलना था, बीच में ही इसका अवसान हो गया, लेकिन जिस तरह के इसमें 9 विधेयक पास किए गए, इसमें बजट पेश किया गया, क्या जो सरकार है इस सदन से पूरी तरह से संतुष्ट है, या फिर कुछ मुद्दे ऐसे बचे हुए हैं जब अगली बार सत्र होगा शीतकालीन सत्र, उसमें उठाए जाएंगे? देखिए, एक सरकार जो होती है वो कर्ता डूअर की पोजीशन में होती है, और सरकार को अपने जो बिजनेस होता है, गवर्नमेंट का जो बिजनेस होता है, उसको गति देने के लिए कई जो विधेयक है वो पारित कराने रहते हैं, और सरकार की अपनी जो योजनाएं होती हैं उसके क्रियान्वयन के लिए भी विधेयक पारित कराने होते हैं। तो सरकार के पास में वो डूअर की कंडीशन में होते हैं, तो जो प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो विपक्षी के पास में होते हैं, विपक्ष के पास में होते हैं, कि वो जो हमारा कामकाज है उस पर वो अपना प्रश्न खड़ा कर सकें, और जो है अगर सरकार को अपने कुछ कामों को रिव्यू करना पड़े तो वो काम भी विधायिका के थ्रू हो पाए। लेकिन यहाँ हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, सरकार ने अपना बजट पेश किया और पारित करा लिया, लेकिन जो विपक्ष को एक जो सकारात्मकता के साथ में अपने जो जन हितैषी जो मुद्दे उठाने थे उसमें वो जो है विफल रहे हैं। उन्होंने कहीं कोई प्रश्न खड़े नहीं किए, वो सिर्फ जो एक हंगामा न खड़ा करने का ही प्रयास करते रहे, और कहीं ना कहीं वो दिल्ली को ये मैसेज देने लगे कि साहब जो हम बुरी तरह हारे हैं उसका हम जो बदला है वो विधानसभा की कार्रवाई में ले लेते हैं। अंबिका जी देखिए, जिस तरह सचिन जी कहते हैं कि सरकार ने तो अपनी जो जिम्मेदारी पूरी की, 9 विधेयक भी वहां पर पेश किए, उसको पास कर दिया, बजट भी पास हो गया, लेकिन जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठने चाहिए थे वो नहीं उठ पाए शोर शराबे में। देखिए, विपक्ष ने जितना सकारात्मक रवैया अपनाया है वो सारा प्रदेश जानता है, लेकिन इस चर्चा से भागे। हम दिल्ली में अपने नंबर बढ़वाने के लिए हंगामा नहीं कर रहे थे, हम पूरे प्रदेश को ये बताना चाह रहे थे कि देखिए, सरकार घोटालों की सरकार है,
हम आपकी समस्याएं लेकर हाउस में आए हैं और ये सरकार चर्चा से बचना चाहती है। हम दिल्ली में अपने नंबर बढ़वाना नहीं चाहते। ठीक है, तो लेकिन मुझे लगता है जब चर्चा हो चुकी है फिर उस वक्त आप ये बयान देंगी कि चर्चा से बचना चाह रही थी। मोहन यादव भी कह चुके कि हम हर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को संयम रहना चाहिए। ये जनता जरूर देखेगी। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। सचिन वर्मा जी, अंबिका शर्मा जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से सदन की कार्रवाई 14 दिन चलनी थी, लेकिन सिर्फ 5 दिन में ये कार्रवाई सिमट गई। लेकिन सरकार की तरफ से 9 विधेयक इसमें पारित कर दिए गए, बजट को इसमें पेश करके इसको पारित कर दिया गया। लेकिन जो सवाल पूछे जाने थे विपक्ष की तरफ से वो यहां पर शोर शराबा में कहीं गुम हो गए, या फिर जिस तरह से विपक्ष की एक भूमिका होनी चाहिए वो सहयोगी भूमिका यहां पर दिखाई नहीं दी। तो यहां पर विपक्ष को भी चिंतन की आवश्यकता है कि किस तरह से सदन का इस्तेमाल करें, जनता की आवाज वहां तो उठाए। आवाज एक सीमित आवाज तक अगर आप लेके जाएंगे अच्छी लगती है, उस पर चर्चा भी होती है, लेकिन शोर शराबे में किसी की आवाज सुनाई नहीं देती है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।